नमस्कार, अब हम बात करेंगे दीपक जी से, जो कि सियाराम सेना से राष्ट्र प्रवक्ता हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार, जय सिया राम। दीपक जी, हम जानना चाहेंगे कि जो अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके ऊपर आपके कुछ विचार? इस जो फर्जी किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसान है या नहीं है, बट उनके हाव भाव से तो यही लगता है वो फर्जी किसान है और वो जो मांगे लेके चल रहे हैं, उस मांगों में उनका कोई तथ्य ही नहीं है। और वो मांग रहे हैं एमएसपी। अरे भैया, इस देश के बेरोजगारी का एमएसपी मांगो ना, इस देश के गरीबों का एमएसपी सेट करो ना, कि गरीबों का एमएसपी सेट हो। अनाज का तो एमएसपी सेट हो ही रहा है, सरकार ने एमएसपी सेट कर ही रखा है, हर साल एमएसपी आ रही है, जा रही है। तो इस देश के गरीबों का एमएसपी सेट करो। जो किसानों को अभी सब्सिडी मिलती है पंजाब में, सबसे ज़्यादा है बाकी स्टेट्स के अदर। वो अब कह रहे हैं डीजल पे भी सब्सिडी चाहिए, वो फिर माँग रहे हैं अपना एमएसपी पे भी माँग रहे हैं और पेंशन का भी माँग रहे हैं। जो ये इकोनॉमिकल सर्कल बिगड़ेगा, तो इसके ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या वो किसान नेता? किसान नेता अपने जो जितने समर्थक के साथ आए हैं, उस समर्थक को ये क्यों नहीं बताते हैं कि हम भी किसान, हम जितने भी लोग हैं, हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, और मैं तो जानता हूँ कि डीजल की सब्सिडी बिहार में मिलती है, पेंशन 500 रुपये महीने में दे रही है सरकार। तो किसानों के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, भैया किसानों के नाम पे मत्था मत मरो। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, लड़ो, सामने से लड़ो, एकदम लड़ो, हम आपके साथ हैं। बट किसान के नाम पे राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम मत करिए। फिर 2020 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे, जो इम्प्लीमेंट किए गए थे। उसका भी जो असर था सिर्फ़ नॉर्थ इंडिया में ही था, साउथ के लोग उसमें कुछ भी नहीं आया, बाकी किसान भी नहीं बोले, सिर्फ़ ये पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। क्या ये कोई सोची-समझी साजिश है? अब आप खुद सोच लीजिए, देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, और सिर्फ दिक्कत पंजाब हरियाणा को ही दिक्कत है। हम क्यों बिहार में किसान नहीं है, मणिपुर में किसान नहीं है, यूपी के आसाम भी में कुछ किसान नहीं है। मैं जिस ठीक है, मैं मान रहा हूँ, नॉर्थ नॉर्थ के कुछ इलाके में सिर्फ तीन स्टेट के अलावा और कहीं आप देख लीजिए, कहीं नहीं हो रही है। किसकी साजिश लगती है आप? अब जिसकी भी साजिश, मैं किसी पार्टिकुलर को नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी इसके समर्थन में है, वो वो बुरी तरह से पिटेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने समर्थन करके भेजा था पंजाब दिल्ली को घेरने के लिए, उनकी सरकार गई। अब दूसरी बार जिन्होंने बैक सपोर्ट दिया है, उनकी भी नैया जाएगी, ये तय है। किसान को आप बदनाम मत कीजिए, किसान को बर्बाद मत कीजिए। किसान को बर्बाद पहले से ही हो रखा है। उनके बच्चे इतनी गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनके बच्चे के लिए सब्सिडी मांगिए ना। डीजल की सब्सिडी तो वो दे ही रहे हैं, उनके बच्चे की पढ़ाई की सब्सिडी मांग लो, उनकी पढ़ाई करा दो, उनकी बेटियों की शादी करा दो। इनके लिए सब्सिडी मांगो ना, किसान के बच्चे के लिए। ये जो किसान बैठे हैं अभी आंदोलन पे, इन किसानों को कोई सलाह? इन किसानों को क्या सलाह, ये किसान तो है ही नहीं, इनको सलाह मैं क्या दूं? सलाह तो किसान को देना है ना। ये ब्रेन वॉश लोग जो हैं, इनको सलाह? इनका कोई सलाह, इनको इनको यही सलाह है कि देश का नुकसान करने मीन्स आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आप हर एक सामान पे टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ मचाई, सरकार आपसे वसूलेगी। वो पहले वाला दिन भूल जाइए कि सरकार आपको छोड़ देगी। पहले इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, आज के ज़माने में आप सूसू करने जा रहे हैं, उसका उसका भी वीडियो मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि मिल रहा है, लेकिन आप जो वहाँ पे कर रहे हैं अननेसेसरी वर्क, सरकार की पूरी नज़र है, आपको खोज लेगी। आप जो भी इनमें ब्रेन वाश होके हमारे देश के नौजवान आए हैं, आप कृपया करके इन अननेसेसरी कामों में इन्वॉल्व ना हो। हाँ, हम ये बोलते हैं कि आप आंदोलन कीजिए ना। इस देश में कितने कितने बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इस देश में केजरीवाल की जो सरकार मिली, आंदोलन की उपज है। उसके बाद उन्होंने क्या दिल्ली को घेर लिया था कि एक रामलीला मैदान में एक आंदोलन ही तो चलाया था, और इस दिल्ली की सरकार की राजनीति पलट दी। इस राज्य की राजनीति पलट गई ना, सरकार चली गई ना। ठीक तो है दीपक जी, धन्यवाद आपके विचार रखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री